स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्राफ्ट विद पंच नीडल में। तो देखिए मेरे पास ये नीडल है और इसके ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं या फिर यूं कहिए कि नंबर लिखे हुए हैं। एक तरफ लिखा है 1 3 5 7 और एक तरफ लिखा है 2 4 6 8 इस तरह से। तो इन नंबरों का क्या यूज होता है, ये नीडल में मतलब नीडल के ऊपर ये क्या असर है इसका नंबर का, या फिर बोलिए कि एम्ब्रॉयडरी में हमारा क्या रिजल्ट आता है इन नंबर से, बस ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। तो देखिए इसके अंदर जो बटन है इससे हम इसके निडल की लेंथ को एडजस्ट करते हैं, यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग हमारी निडल की लेंथ हो जाती है। अगर हम 11 पे रखते हैं या 12 पे रखते हैं तो निडल हमारी सबसे ज्यादा लंबी होती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं उसी तरह निडल हमारी जो निडल की लेंथ है वो कम होती चली जाती है। तो इसे यूज कैसे करना है या फिर एम्ब्रॉयडरी में इसका क्या इफेक्ट या फिर क्या रिजल्ट आता है, वो सब देखने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ नीडल में धागा। तो देखिए जब हम ये किट खरीदते हैं ना तो हमारे किट के साथ दो थ्रेडर आते हैं, यानी कि पतले पतले दो तार आते हैं, जिनकी हेल्प से ही हम इसमें नीडल में धागा डाल पाएंगे, नहीं तो हम धागा नहीं डाल पाते हैं। देखिए नीडल से धागा जब एक बार निकल आता है तो उसके बाद भी नीडल के अंदर एक होल होता है, उसके अंदर भी धागा डालना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो हमारी नीडल वर्क नहीं करती है, एम्ब्रॉयडरी प्रॉपर नहीं आती है। तो देखिए धागा डल के हमारी नीडल एकदम तैयार है। उसके बाद मैं बना लूंगी एक डिजाइन जिसपे कि मैं आपको एम्ब्रॉयडरी करके दिखाऊंगी। अभी देखिए निडल मैंने सबसे ऊपर की तरफ, यानी कि एक तरफ 11 लिखा है और एक तरफ 12 लिखा है, वहां पर मैंने इसको सेट कर रखा है, यानी कि इस टाइम जो मेरी निडल की लेंथ है वो सबसे ज्यादा है। देखिए छोटे छोटे से मैंने मिरर ले ली। डिजाइन आप अपने हिसाब से कोई भी बनाइए या फिर सीधी सीधी लाइनों में भी आप डिजाइन मैं बनाकर दिखा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी बैक साइड से वो दिखने में ज्यादा सुंदर लगेगा तो समझ भी थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी किस तरह करनी है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसा कि निडल का नाम है पंच निडल, तो हमें से पंच ही करते हो रहना होता है और इसमें फंदी वगैरह कहीं नहीं लगती है। तो देखिए हम निडल को पंच करेंगे और हल्का सा हाथ को मैं ट्विस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम हाथ ट्विस्ट नहीं करते हैं तो निडल एम्ब्रॉयडरी नहीं करती है, लेकिन अगर हम हाथ को हल्का सा ट्विस्ट करते हैं तो धागे में नीचे की तरफ एक लूप जैसा बन जाता है, जो कि एम्ब्रॉयडरी को उधड़ने नहीं देता है। तो अगर आप इस तरह से इस नीडल से एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो आपकी कढ़ाई उधड़ेगी नहीं। तो देखिए जो भी आप डिजाइन बनाए उसके अकॉर्डिंग आप अपने नीडल को चलाते जाइए। टाँके छोटे या बड़े भी ले सकते हैं, इसका भी क्या इफेक्ट होता है टाँके छोटे लेने का या बड़े लेने का, वो भी मैं कभी आगे आपके साथ वीडियोज में शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरह से ही मैं इसको बना लूंगी पूरा जो मेरा सर्कल है। पंच करते जाऊंगी, हाथ को ट्विस्ट करते जाऊंगी और आगे आगे इस तरह से मैं इसे पूरा सर्कल को भर लूंगी। ये बनाया है मैंने 11 और 12 नंबर वाली जो हमारा लिखा हुआ है निडल से। और अब मैं बनाऊंगी उसके बाद इसकी लेंथ कर लेती हूँ थोड़ी सी कम। लेंथ कम करके मैं इसको ले आती हूँ, ये देखिए 9 नंबर पर ले आऊंगी मैं। हाँ ये मैंने इसको 9 नंबर पर सेट कर लिया है। और देखिए अब निडल थोड़ी सी 11 नंबर से थोड़ी सी कम हो गई है। ऊपर की तरफ से आप देखिएगा ये सारे एक ही जैसे लगेंगे, क्योंकि टाँका बिल्कुल एक ही जैसा आता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर लुक है वो नीचे की तरफ जो हमारा फ्रेम है उसके उल्टी तरफ हमें दिखाई देगा। उससे हमें पता चलेगा कि जो नंबर है इनका क्या हमारा रिजल्ट आता है, क्या इफेक्ट हमारी एम्ब्रॉयडरी पे बनता है। तो देखिए काम बिल्कुल उसी तरह करना है, पंच करना है और हाथ को ट्विस्ट करना है। इसी तरह करते करते मैं अपनी पूरी एम्ब्रॉयडरी कर लूंगी। इसे चलाना काफी आसान होता है, एक बार अगर नीडल चलाना आ जाए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी भी तरह के हम सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। देखिए मैंने 9 नंबर पे सेट करी थी, इस बार मैं इसको 7 नंबर पे सेट करने वाली हूँ और फिर से हम इसी सर्कल को फिल करेंगे और अपना डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए इस बार अगर आप ध्यान दे रहे होंगे निडल और भी छोटी हो गई है। 11 से छोटी थी 9 और 9 से भी छोटा साइज हो गया हमारी निडल का 7 नंबर। देखिए निडल हमारी अभी भी अच्छे से काम कर रही है। काम करने का तरीका सेम ही रहता है, पंच करना होता है और हाथ को ट्विस्ट करना होता है, लेकिन निडल की डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना होता है कि निडल किस डायरेक्शन में चलाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए बना लिया है मैंने 7 नंबर की निडल से। अब आ जाते हैं अगला नंबर, हम इसे सेट कर लूंगी मैं 5 नंबर पे। तो देखिए एम्ब्रॉयडरी उसी तरह से करनी है, पूरा सर्कल में इसको एम्ब्रॉयडरी से भर लूंगी
और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बैक साइड में किस तरह से हमारा रिजल्ट आने वाला है। वैसे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इससे निडल की लेंथ जो है वो कम हो चुकी है, तो कहीं कहीं बीच बीच में ऐसा हो रहा है कि टाँके नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी कर ली है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ धागों को हाथ से सपोर्ट कर लेती हूँ और हमारी एम्ब्रॉयडरी आ जाती है। और अधिकतर ऐसा ही करना होता है, जब हमारी एम्ब्रॉयडरी नहीं आए तो उसे हाथ से थोड़ा सा सपोर्ट हम धागे को कर लेते हैं। तो देखिए 5 नंबर नीडल जो बनाई थी, मतलब सेट की थी, वहां पर मैंने इसे एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब कर लेते हैं इसको 3 नंबर पे सेट। तो एक सर्कल और बना लेती हूँ और इससे भी मैं आपको एम्ब्रॉयडरी करके दिखाती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। देखिए अब नीडल की लेंथ इतनी छोटी हो गई है कि ठीक से ना तो नीचे जा पा रहा है धागा और ना ही वहां पर रुक पा रहा है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे बार बार कितनी जरा सी हमारी निडल हो गई है, तो ये अच्छे से काम नहीं कर रही है। यानी कि 3 नंबर पे हम जब सेट करते हैं तो ऊन से तो ये काम कर नहीं रही है, धागे से करेगी। मैं आपको कभी फिर किसी और वीडियो में ये चीज दिखाऊंगी, लेकिन ऊन के लिए इसकी लेंथ काफी कम हो चुकी है। अब चलिए, यहाँ से तो देखिए कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन पीछे से देखिए कितना अंतर आपको दिखाई देने वाला है। देख रहे हैं ना आप? एक तो काफी ऐसा लग रहा है एकदम फ्लफी सा, एकदम गुथा गुथा मोटा मोटा सा, और एक उससे कम, एक उससे कम, एक देखिए सबसे कम थोड़ा कहीं कहीं तो उसमें मतलब हमारा कपड़ा भी दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा गुथा हुआ है, इसकी धागे की लेंथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी निडल की लेंथ सबसे ज्यादा थी। देखिए ये सबसे कम वाला है। तो जो मतलब रिजल्ट आता है कि जो निडल सबसे ऊंची रखते हैं हम, यानी कि 11 और 12 नंबर पे, तो उसमें हमारी ऊन की जो लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा निकल कर आती है। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ इनका क्या लुक आने वाला है। देखिए जो सबसे ज्यादा मतलब 11 नंबर और 12 नंबर वाले जो था ना, उसको कट करने के बाद वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वेलवेट हो। उसके बाद जो छोटा वाला है, ये देखिए, ये 9 नंबर वाला है। ये देखिए आपको दिखने में ही लग रहा होगा। देखिए मैंने 9 नंबर से कढ़ाई की थी और ये 11 से, तो देखिए आपको दोनों में कितना अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये कितनी उठी उठी सी लग रही है कली, और ये उसके मुकाबले थोड़ा सा कम, इसकी लेंथ धागे की थोड़ी कम हो जाती है, तो ये थोड़ा सा कम फ्लफी लगता है। बस यही अंतर होता है। इस पर नीडल पर जो लिखे नंबर है उनसे एम्ब्रॉयडरी के धागों की जो लेंथ है उसमें अंतर आता है। तो उससे हमारे जो हम डिजाइन बनाते हैं उसमें हम 3D लुक जो देते हैं उसके अंदर डिफरेंस आता है। बाकी पीछे की तरफ से टाँके सेम ही दिखाई देते हैं, कोई भी अंतर नहीं आता है। देखिए यहाँ से बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे हैं, चाहे हमने कोई से भी नंबर पे सेट की हो।